अगली खबर रेलवे से जुड़ी। रेलवे से जुड़ी आज दो खबरें आई। पहली थी माल भाड़ा नीति में बदलाव से जुड़ी खबर, और दूसरी रेलवे अपनी जमीन को बेचने के लिए नए सिरे से प्रयास करने की कोशिश करेगा। पहले माल भाड़ा नीति पर बात करते हैं। तो नई माल भाड़ा नीति में एफएमसीजी और कंप्यूटर जैसी गैर परंपरागत वस्तुओं की ट्रांसपोर्ट को रेलवे के जरिए बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। क्या कदम उठ सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर यह है कि देश के अलग अलग शहरों में रेलवे की जो भूमि पड़ी है, सरप्लस भूमि, उसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट्स के जरिए मोनेटाइज किया जा सकता है। क्या मतलब है इन खबरों का, पहले ये समझते हैं। सर, पहली खबर, जो फ्रेट नीति को बदलने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों की जा रही है? रेलवे आमतौर पर भारी और जो बल्कि सामान उसको कैरी करने वाला फ्रेट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आमतौर पर रेलवे फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और ज़रूरत पड़ने पर अनाज और कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनको कैरी करता है। बट अब रेलवे एक नई नीति लेकर आ रही है जिसके संकेत मिल रहे हैं, जिसके जरिए वो एफएमसीजी कंपनियों को और आईटी कंपनियों के लिए स्पेशल किस्म के कंटेनर लेकर आएगी, जिससे कि वो रेलवे के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सके और उसके जरिए वो सामान भेज सके। रेलवे ने इससे पहले भी कोशिशें की थी यहाँ पिछले दशकों में, जहाँ उसने अपने पारंपरिक फ्रेट को डाइवर्सिफाई करके कंपनियों को वैगन देने की योजना बनाई थी, उनके लिए स्पेशल साइडिंग्स बनाई थी। लेकिन आमतौर पर जितना भी हाई एंड गुड्स का मार्केट है, सामानों का मार्केट है, चाहे वो खाने पीने के सामान हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तकनीक हो, ये रेलवे से दूर ही रहते हैं। रेलवे से इनको कैरी नहीं किया जाता, या पार्सल वाला नेटवर्क है उसके जरिए थोड़ा बहुत कैरी होता है। रेलवे की तरफ से कोशिश ये है कि वो इन उत्पादों के बाजार में पहुंचे ताकि उसे थोड़ा प्रीमियम टैरिफ या थोड़ा सा प्रीमियम भाड़ा उपलब्ध हो सके या वसूला जा सके। कैसे करेगी रेलवे? क्योंकि रेलवे के नेटवर्क में इस बात की तैयारियां नहीं है कि इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने फ्रेजाइल सामानों को कैरी किया जाए। पर रेलवे अपनी कंटेनर पॉलिसी में इसका बदलाव कर रही है। संकेत ये है कि शायद रेलवे इसमें कंटेनर किराए पर देगी, पूरे डिब्बे किराए पर देगी, जो वैगन किराए पर देगी, और जिनके जरिए कंपनी अपने सामान को बेच सकेंगी। इधर पिछले 4-5 सालों में रेलवे ने अपने नेटवर्क को बदला है। कुछ स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर्स की तैयारी चल रही है। ये उसकी भी तैयारी हो सकती है कि नए फ्रेट कॉरिडोर्स बनने के बाद रेलवे को अपनी फ्रेट पॉलिसी में अपने फ्रेट मार्केट को भी डाइवर्सिफाई करना है, उसको विविधीकृत करना होगा ताकि नए लोग रेलवे का इस्तेमाल कर सकें। सर, अगली खबर, रीट्स के जरिए जमीन बेची जाएगी, ये कैसे होगा? रेलवे ने ये भी कोशिश शुरू की है कि वो रीट्स के जरिए अपनी रीट्स, मतलब जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, रीट्स के बारे में बाजार में कई सारे रीट्स पंजीकृत हैं। ये रीट्स इस तरह से काम करते हैं कि लैंड के बड़े पार्सल है, छोटे छोटे टुकड़ों को लेते हैं और उन्हें यूनिट्स में बदल देते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स है, और लोगों को बेच देते हैं। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है, रेलवे के पास ज़बरदस्त घाटा है कंपनी का। रेलवे अगर कंपनी माने तो उसका ऑपरेटिंग रेशियो 98-99% रहता है, यानी 1 रुपया कमाने के लिए रेलवे 99 पैसे खर्च करती है, 98 पैसे खर्च करती है। ऐसी स्थिति में रेलवे के पास संसाधन जुटाने के दो ही रास्ते हैं। एक, रेलवे अपने कामकाज को सीमित करे, छोटा करे, प्राइवेटाइज करे। कोशिशें सफल नहीं हुई प्राइवेटाइजेशन की। कंपनियों को रेलवे के अंडर में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उन्हें बेचने की, विनिवेश की कोशिशें सफल नहीं हुई। और दूसरा ये कि रेलवे भारत में बहुत बड़े लैंड पार्सल की मालिक है। डिफेंस के बाद अगर माना जाए तो रेलवे के उस बहुत बड़ी लैंड है भारत में। उस लैंड उस ज़मीन को बेचने की कोशिशें पिछले कई बार बजटों में हुई, पर ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बहुत सारी ज़मीन कानूनी विवादों में फंसी है, बहुत सारी ज़मीन के हिस्सों पर कब्जे हैं। अब रेलवे की कोशिश है कि वो रीट्स के माध्यम से, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से अपनी ज़मीनों को बाजार में बेचेगी और उसके जरिए निवेश एकत्रित करेगी, जिससे वापस रेलवे के आधुनिकीकरण में, मॉडर्नाइजेशन में निवेश किया जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में रेलवे का भी एक रीट्स बाजार में होगा, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होगा। कौन सी ज़मीनें होंगी, रेलवे की ज़मीनों पर कितना रिटर्न होगा। रीट्स को लेकर बाजार में इधर थोड़ा उथल पुथल भी है। इस बजट के बाद जो टैक्स के नियम बदले हैं उसे लेकर रीट्स मार्केट में थोड़ी उथल पुथल भी है, पर रेलवे की तरफ से 2 महत्वपूर्ण सुधारों के संकेत हमें बजट के बाद मिले हैं।